हम पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में ये बताए थे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया, किस सन में किए थे। इनकी बुक का नाम क्या है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्रेन थियरी किसने दिया है। इसके बाद भारत में सबसे बेहतर राष्ट्रीय आय का मापन कौन करते हैं, डॉक्टर BKRB राव। एक किस सन में करते हैं, कितना रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक करते हैं, 76 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद हमने बताया है कि 1949 में एक नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया जाता है। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, इस समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति। ये जो समिति बनी थी, इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया PC महालनोबिस को। PC महालनोबिस, इनका पूरा नाम क्या है, इनका नाम है प्रशांत चंद महालनोबिस। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब जारी किया, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी जो रिपोर्ट जारी किए 1951 में। जो रिपोर्ट इन्होंने जारी किए, इनके रिपोर्ट के आधार पे प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी, तो जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितना था, 246 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक था। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया वह पहली बार दिए और अंतिम बार दिए। इसके बाद कोई रिपोर्ट जारी इन्होंने नहीं किया। इस संस्था को बंद कर दिया गया। और इस समय हम कहें कौन राष्ट्रीय आय का मापन करता है, बंद कर दी, शुरू कीजिए बस बंद। तो राष्ट्रीय आय समिति हो गया। इसके बाद पहली बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी किए और इसके बाद कोई रिपोर्ट जारी नहीं किए। तो हम कहें वर्तमान में कौन सी ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का मापन करता है, तो संस्था का नाम क्या है, CSO। CSO का पूरा नाम क्या है, CSO का पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अच्छा, हम इसके हैं CSO की स्थापना कब किया गया, इसकी जो स्थापना था वह किया गया 2 मई 1951 को किया गया। इस CSO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। अच्छा, आपसे कहें इसका कार्य क्या है तो क्या बताएंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करना, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करना। राष्ट्रीय आय का मापन करना। एक कार्य और है इसका, समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन करना।
आंकड़ों का प्रकाशन करना। प्रकाशन करना, आंकड़ों का प्रकाशन का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मापन कर लिया, पब्लिश करवाएगा तभी ना हम जानेंगे, तो वही आंकड़ों का प्रकाशन करना है। इतना तक बताए थे CSO। अब इसके बाद बात करते हैं हम GDP की, कि राष्ट्रीय आय को जानना है तो उसके जानने से पहले ये जानना है कि हमारा GDP क्या है, हमारा GNP क्या है, हमारा NNP क्या है, हमारा पर्सनल इनकम क्या है। उसको बताते हैं बाद में। अच्छा, जो एक राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को जानने से पहले क्या जानना है? GDP, और क्या जानना है? GNP। इसके बाद क्या जानना है? NNP। इसके बाद एक और है पर्सनल इनकम, एक और है डिस्पोजेबल इनकम। इतना चीज़ें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी GDP की। सबसे पहले GDP का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या इसको कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। अगर GDP किसी को समझ में आ जाएगा तो सारा टर्मोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो GDP किसे कहते हैं? GDP कहते हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में। अच्छा, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? GDP कहते हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। तो एक एक शब्द हम लेकर के चलते हैं। सबसे कहें हम वित्तीय वर्ष, किसी एक वित्तीय वर्ष में। तो वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? वित्तीय वर्ष को ही बोलते हैं एक वर्ष, या इसको बोलते हैं लेखा वर्ष। तो हमारे वहाँ नया वर्ष कब से शुरू होता है, कब से कब तक चलता है? नया वर्ष कब से शुरू होता है? नया वर्ष हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को नया साल मनाते हैं। हमारे वहाँ नया वर्ष कब से चलता है? 1 जनवरी कुछ लोग बताएं, कुछ लोग 1 जुलाई बताएं, और कुछ बताने वाले हैं 1 अप्रैल भी बताने वाले हैं, 21 जून भी बताने वाले हैं, और तो हमारे वहाँ नया साल अगर हिंदी में देखें, हिंदी में नया साल कब से शुरू होता है? होली के बाद, मतलब चैत से। चैत से ना, तो चैत से नया साल शुरू होता है। ये चैत अगर अंग्रेजी वाले से देखें किस महीने से शुरू हो जाएगा? मार्च से कि अप्रैल से? तो हमारे वहाँ नया साल शुरू होता है अप्रैल से। अप्रैल से। तो हमारे वहाँ नया वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। चैत बोलते हैं ना, चैत के बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन 12 हो गया। तो उसके बाद फिर चैत से शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में, तो हमारा एक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हो जाएगा। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, अच्छा उत्पादन किस किस चीज का होता है? बोले ना, किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के। तो उत्पादन 2 चीज का होता है, एक होता है वस्तु का और एक होता है सेवा का। इसका मतलब क्या है? मान लें कोई फैक्ट्री में काम करके वो डस्टर बना दे, नहीं रखा है, या कह दें कि ये चाक बना दे।